जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। मेरे भाइयों की शादी कज़नों से हुई है, लेकिन मेरी भाभी मुझसे पर्दा करती हैं। कज़न के साथ भाभी भी बन गई, मगर फिर भी मुझसे, ठीक है ना। सबसे में सब भाइयों की बीवियों का एक दूसरे से क्या है। अरे बाजी भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया आ गया जॉगिंग करके? बाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जमाई, आप ही लोगों ने बनाया जबरदस्ती। एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कजन मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कजन मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद। बाबर आजम का रिश्ता जो है वो कजन से तय हो चुका है। बाबर आजम की शादी अगले साल होगी। बाबर आजम की मंगनी कजन से हो चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज हमें अब्दुल वाजिद बशीर ने दी और हमने कहा कि ये तो वाकई ब्रेकिंग न्यूज है। एब्सोल्युटली चाचाजाद कजन है उनकी, और अकॉर्डिंग टू आर सोर्सेज जो कि भट्टी साहब हैं, तो ये शादी जो होगी इंशाल्लाह अगले साल होगी। और ये ब्रेकिंग न्यूज आवाम के लिए तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली अजहर अली साहब के लिए है जी क्योंकि ही इज द वन। उन्हें पता भी है, उनको पता भी है, क्योंकि भट्टी साहब ने कहा है पूरी टीम को पता है। तो यकीनन आप में से भी बहुत से लोगों को पता ही होगा, लेकिन चूंकि हमें नहीं पता था तो हमने इसको एक ब्रेकिंग की शक्ल दे दी है कि बाबर आजम की शादी अगले साल होगी। पहले हमें याद है लड़के की अक्सर ख्वाहिश होती थी कि शादी कज़न से करूं मैं, क्योंकि जो चीज़ छुपी हुई होती है उसकी कदर होती है। अब बचपन से उन्हीं के साथ खेलते खेलते इतने बेतकल्लुफ़ कि भाई ये तो घर की चीज़ है, इसको तो दिल बहला लिया, इससे गप्पे भी मार लिया, अब कोई बाहर से लेकर आऊँगा मैं। तो औरत का क्या हो रहा है हर जगह पे? बोलो भाई, नुकसान हो रहा है। मर्द का नहीं हो रहा, मर्द के चस्के आ गए हैं, मजे आ गए हैं। बीमारियां ऐसी हैं जो कजन मैरिजेस में फेस करनी पड़ सकती हैं। मौरूसी बीमारियां भी। देखिए जहां तक बीमारियों का ताल्लुक है, सर से लेकर पैर तक जितने भी आज़ा हैं, इन सब की बीमारियां ऐसी हैं जो कि कजन मैरिज जिसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मसलन तो आपके पास रास्ते हैं, या तो अभी एहतियात कर लें, या जब औलाद हो जाएगी उसको फिर सारी ज़िंदगी तकलीफ उठाएं। अब ये फैसला हम सब ने मिल के करना है कि क्या हमें सारी ज़िंदगी की तकलीफ चाहिए या 5 मिनट का टेस्ट चाहिए। कज़न मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। डीएनए में अगर ख़राबी आ गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अच्छा जी, फर्स्ट कज़न फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों कज़न्स हैं, उनकी दोनों की अम्मियाँ यानी कि मेरी नानी और दादी दोनों बहनें हैं, वो दोनों फर्स्ट कज़न्स हैं। अब जो उनकी ऑफस्प्रिंग है, मतलब ये आप देख लेना नुकसान उसका। लो जी, उन्होंने भी हमला कर दिया। वालेकुम, मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि 2 चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर, सगा चचेरा भाई, आप सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता है। मतलब रिश्ता बताने सा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। पाक क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अपनी ही बहन से शादी करने जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वह अपने ही चाचा की बेटी से शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। शादी अगले साल होगी। पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक बाबर ने अपनी चचेरी बहन से सगाई कर ली है और वह अगले साल शादी करेंगे। पाकिस्तानी टीम के सभी सदस्यों को इस बारे में पता है। बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर यौन शोषण के आरोप भी लग चुके हैं। एक महिला ने बाबर आजम पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बाबर ने उनका यौन शोषण किया है और उन्हें धमकियां भी दी। महिला ने कहा था बाबर ने उनसे शादी के झूठे वादे किए थे। महिला ने कहा था कि बाबर आजम ने शादी का झांसा देकर 10 साल तक उनका यौन शोषण किया और जब वे प्रेग्नेंट हुई तो बाबर ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के मुताबिक बाबर और वह एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे।
महिला ने कहा था, बाबर आजम ने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। उस वक्त बाबर आजम ने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था। महिला के मुताबिक बाबर आजम उन्हें धोखा देते रहे और शादी के नाम पर उनका 10 साल तक यौन शोषण करते रहे। बता दें कि बाबर आजम की पाकिस्तान में ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी काफ़ी फीमेल फैंस भी हैं। वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में कप्तान हैं। 2013 में बेडफोर्ड में हुई एक स्टडी के अनुसार चचेरे भाई बहन के बीच हुई शादी में बीमार बच्चों के पैदा होने की संभावना उन लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है जिन लोगों की शादी रिश्तेदारी में नहीं होती है। पाकिस्तानी मूल के लोगों में होने वाली बर्थ डिफेक्ट के कुल मामलों में 1/3 फर्स्ट जनरेशन कजिन के बीच शादी से होती है। मगर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि चचेरे ममेरे कजिन्स में शादी करने से कोई नुकसान नहीं होता। कई लोगों का ये भी मानना है कि इससे वंश मजबूत रहता है। कई लोगों का कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, जबकि साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि फर्स्ट जनरेशन कजिन की शादी से पैदा हुए बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर की समस्या के मामले तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पाए जाते हैं। कोई भी इस मामले में बात नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें इस्लाम विरोधी कहे जाने का डर है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुहेल चुगताई का कहना है कि उन्होंने खुद अपने परिवार और नज़दीकी मित्रों के परिवार में जेनेटिक डिसऑर्डर की समस्याएं देखी हैं। देश में भाई बहन का रिश्ता को बहुत पवित्र माना जाता है, चाहे वो सगे भाई बहन का रिश्ता हो या सौतेले। राखी के डोर से बंधे भाई बहन के रिश्ते में भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार रहता है, तो वही बहन अपने भाई की सलामती के लिए हमेशा भगवान से दुआ करती है। हालांकि जब शादी की बात आती है तो इनका रिश्ता ऐसे परिवार में जोड़ा जाता है जिनसे कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता है। हिंदू धर्म में ज़्यादातर शादियां लड़के और लड़की के गोत्रों को देखकर किया जाता है, क्योंकि एक ही गोत्र का लड़का लड़की भाई बहन होते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में लगता है जैसे सब कुछ जायज़ है, तभी तो वहाँ भाई बहन की शादी होती है। एक भाई ही अपनी बहन से शादी कर लेता है और उसका पति बन जाता है। इतना ही नहीं तो वो खुद अपनी संतान का पिता और मामा दोनों एक साथ बन जाता है। आज हम आपको पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही मशहूर हस्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज अपनी ही बहनों के पति है और अपने बच्चों के पिता और मामा भी हैं। नुसरत फ़तेह अली खान। पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फ़तेह अली खान को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। लेकिन बात करें शादी की तो उन्होंने अपनी ही बहन नाहिद से शादी की थी। हालांकि नाहिद शादी से पहले उनकी चचेरी बहन हुआ करती थी। सईद अनवर। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर सईद अनवर मैदान में अपने बल्ले से कमाल तो दिखाते हैं, लेकिन उनका दिल तो अपनी ही बहन पर क्लीन बोल्ड हो गया था। जी हाँ, सईद अनवर ने अपनी बहन लुबना से शादी की है।